तो जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हुआ दिख रहा है वो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है क्या। और फर्स्ट वर्ड देखिए, उसमें आर्टरियो दिख रहा है। आर्टरियो मतलब क्या, आर्टरीज से जुड़ा हुआ है। मीन्स आर्टरीज में जो भी प्रॉब्लम आएगी, एनी प्रॉब्लम रिलेटेड विथ आर्टरीज इज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। सीधी सिंपल बात। अब आर्टरीज होती क्या है, आर्टरीज तो है एक पाइपलाइन। जैसे हमारा पानी का पाइप होता है, हमारे बॉडी में ब्लड्स के पाइप्स होते हैं। ब्लड्स के पाइप्स कौन से होते हैं, एक तो वेन्स हो गई, आर्टरीज हो गई। तो जो आर्टरीज है, आर्टरीज कौन सा ब्लड कैरी करते हैं, देखो कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, O2 रिच ब्लड। ओके, ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करते हैं कहां से, वेल हार्ट। जो हमारा हार्ट है, दिल है, हार्ट से ब्लड कैरी करती है आर्टरीज वेयर टू दी ऑर्गन्स। ओके, दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग एंड सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ आर्टरीज। पर अब हो क्या जाएगा, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस पैथोलॉजिकल कंडीशन है विच इज रिलेटेड टू आर्टरीज। सो ब्लड और ऑर्गन के बीच ब्लड का कनेक्शन जुड़ा है। अगर ये कनेक्शन टूट गया, कैसे टूटेगा, अगर यहाँ हम कुछ रोड़ा डाल दे तो क्या हो गया, कनेक्शन जा रहा है, नो, द कनेक्शन इज ब्लॉक्ड हियर। अब ये कनेक्शन ब्लॉक कैसे हुआ, क्यों हुआ ये ब्लॉक, ये हम पढ़ेंगे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के अंदर। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि वो ब्लॉक नहीं होती है, इट जस्ट गेट थिन। जो आर्टरी थिक थी, जिसका डायमीटर इतना है, अब उसका डायमीटर छोटा हो गया। सो जो पहले पाइप बड़ा था वो कंप्रेस हो गया, द आर्टरीज गॉट कंप्रेस्ड हियर। ओके, इन फ्यू केसेस क्या होता है, कुछ केसेस में यह आर्टरीज कुछ ज्यादा ही बड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है, ज्यादा बड़ी हो जाती है। सो इसे हम बलून भी बोलते हैं कभी कभी। दिस यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास में, आपको समझाऊंगा। इसे कहते हैं अन्यूरिज्म। क्या कहते हैं इसे, अन्यूरिज्म। आपने ये सुना होगा, अन्यूरिज्म। ये बलून लाइक आउटग्रोथ आर्टरीज में क्यों होता है, ये आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये भी किस में आता है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के अंदर। सो एनी पैथोलॉजिकल कंडीशन लाइक वो थिकनिंग हो गया या फिर हार्डनिंग हो गया। थिकनिंग मतलब इसकी थिकनेस बढ़ गई है, यहाँ पे देखिए, पहले इतनी थी, अभी थिकनेस बढ़ गई है। पहले क्या हो गया था, यहाँ पे ब्लॉक हो गई थी आर्टरीज, अब ब्लॉक हो गई तो इसे हम दबा नहीं सकते, मतलब ये क्या हो गई, हार्ड हो गई। ओके, सो पेशेंट के नर्व्स को जब हम चेक करते हैं, वी कैन फील दैट वेदर दी ब्लड वेसल इज हार्डन, वो हार्ड लग रही है या लूज लग रही है, वी कैन फील इट। ओके, सो ऑल दी पैथोलॉजिकल कंडीशंस जो डेली लाइफ में हमारे पेशेंट के साथ होती है, वो सब हम इस आर्टेरियोस्क्लेरोसिस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, स्टे ट्यून। तो साइज के हिसाब से हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मेरा फेवरेट है जो है मीडियम साइज आर्टरीज। तो मीडियम साइज आर्टरीज में अगर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गया, मेनली कौन सा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि मीडियम साइज आर्टरीज में विच आर्टेरियोस्क्लेरोसिस ऑकर्स। ओके, तो होता है M फॉर मीडियम, M फॉर मॉन्के, MONC, मॉन्क के बर्ग। रिमेंबर दिस वर्ड, कैसे याद रखोगे, मॉन्क के बर्ग। ओके, रिमेंबर, उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। कोई भी चीज अगर याद ना हो तो उसे पार्ट्स में डिवाइड करके याद करा करो। तो मॉन्के बर्ग आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, टॉपिक ही आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है तो नाम तो अलग होगा, लेकिन जो सेकंड वर्ड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस वो सेम रहेगा। कहा हो रहा है स्क्लेरोसिस, आर्टरीज में, सो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस।                                                                                                '
अभी हम आते हैं लार्ज आर्टरीज में अगर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गया तो उसे हम बोलते हैं आर्थेरोस्क्लेरोसिस। अब आएगा आर्थेरो, द स्पेलिंग देखो, वहां पे आर्टेरो है, यहाँ पे आर्थेरो है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। आर्थेरो स्क्लेरोसिस तो सेम ही रहेगा। सो आर्थेरोस्क्लेरोसिस, हियर थेरो, देयर इज टेर, ओके, हियर इज थेर। सो आर्थेरोस्क्लेरोसिस इज occurring inside what? Aorta, abdominal aorta. ओके, सो लार्ज साइज कोई भी आर्टरीज हुई तो उसमें आर्थेरोस्क्लेरोसिस होगा। मीडियम साइज में हम बोलते हैं कि मोंकेबर्ग आर्थेरोस्क्लेरोसिस हो गया। स्मॉल साइज में जो आर्ट्रियोल्स होती है उनमें अगर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हुआ तो स्मॉल आर्टरीज नामक कोई चीज होती नहीं है, उसे ही हम बोल दिया है अभी कि वो आर्टेरियोल्स है। क्या है? आर्टेरियोल्स। सो आर्टेरियोल्स में आर्टेरोस्क्लेरोसिस नहीं बोलेंगे, आर्टेरियोल्स में हम बोलेंगे आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस। नाम थोड़ा बढ़ जाएगा। ओके, सो नाउ विद द नेम इन द आर्टेरियो, इसमें तो आर्टरीज ही है, दिस इज नॉर्मल, दिस थिंग इज नॉर्मल। ओके, but in small arteries which is known as arterioles, so we call it as arteriole, यहाँ पे arteriole sclerosis। So this is the types of arteriosclerosis we are going to discuss। arteriosclerosis को छोड़ दीजिए, हम सिर्फ मीडियम और लार्ज आर्टरीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो द फर्स्ट टाइप ऑफ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस वी आर गोइंग टू सी इज मोंकेबर्ग, MONC, मोंकेबर्ग। लेट मी चेक द स्पेलिंग, BURG है या BERG है? ओके, सो नाउ आई चेक दैट मोंकेबर्ग में BURG नहीं BERG आता है। ओके, सो मिस्टेक मेरा ठीक कर लेना। मोंकेबर्ग आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। मोंकेबर्ग आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, इसमें इस पैथोलॉजिकल कंडीशन में विच आर्टरीज आर इन्वॉल्व? फर्स्ट पॉइंट, ये नाम सुनने के बाद दिमाग में याद आना चाहिए कि ये मीडियम साइज आर्टरीज से रिलेटेड। सो वी शुड राइट दिस यूजुअली अफेक्ट मीडियम sized arteries। ओके, सो मोंकेबर्ग आर्टेरियोस्क्लेरोसिस आप कहाँ मिलेगा? मीडियम साइज आर्टरीज। होता क्या है मीडियम साइज आर्टरीज में? सो फॉर दैट यू शुड रिमेम्बर दैट वॉल ऑफ आर्टरीज तीन चीजों से बना है। द वॉल ऑफ आर्टरीज मेड अप ऑफ 3 layers, 3 लेयर्स से बना है आर्टरीज के वॉल्स। एवरी blood vessel is made up of 3 layers। okay, the wall of blood vessels are made up of 3 layers। the first innermost layer is tunica intima। everybody remembers this? नहीं रिमेम्बर करते तो पढ़ना शुरू कर दो। ट्यूनिका इंटीमा। सेकेंड लेयर, ये सेकेंड लेयर ट्यूनिका इंटीमा थोड़ी थिन है, उससे वो थोड़ा मोटा। देयर इज ट्यूनिका मीडिया। एंड ट्यूनिका मीडिया मोटी होती है वैसे। ओके, एंड द लास्ट वन इज ट्यूनिका एडवेंटिशिया।
tunica. Tunica intima, innermost layer which covers the lumen. ये जो अंदर है जिसमें से ब्लड फ्लो होता है इसे हम ल्यूमन बोलते हैं. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो क्योंकि ल्यूमन के आसपास ही ये सब चीजें हो रही. So lumen is the space where the blood is flowing. Okay, the lumen is surrounded by the tunica intima, then the tunica media, then the tunica adventitia. Okay, and these three layers are forming the wall. ये दीवार बना रहे किसकी? ब्लड वेसल की. हमारे जो बॉडी में पाइप से ब्लड के उसकी जो वॉल बनी है वो प्लास्टिक से नहीं बनी है. इट इज मेड फ्रॉम दिस 3 layers. ओके, अलग अलग कॉम्पोजिशन होता है अलग अलग लेयर का. इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस दिस ऑल्सो. ओके, सो यहाँ पे हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के बारे में पढ़ रहे. सो यहाँ देखिए, M फॉर मोंकेबर्ग, M फॉर मीडियम साइज आर्टरीज, सो M फॉर मीडिया. सो रिमेंबर हियर, या याद रखो कि द लेयर अफेक्टेड इन दिस आर्टेरियोस्क्लेरोसिस इज ट्यूनिका मीडिया. प्रॉब्लम कहाँ होगी, किस लेयर में होगी? क्वेश्चन इज ऑलवेज आस्क्ड विच लेयर इज अफेक्टेड. क्या होता है उस लेयर में, क्या क्या चेंजेस आते हैं. सो ये जो शेडेड मैंने दिखाया है ये ट्यूनिका मीडिया है. ट्यूनिका मीडिया में क्या हो जाता है? देयर इज कैल्सिफिकेशन. वी सी पैचेस ऑफ कैल्सिफिकेशन. यहाँ पे कैल्शियम साल्ट्स डिपॉजिट होने लगते हैं. एबनॉर्मल है, कैल्शियम साल्ट्स गेट डिपॉजिटेड. यहाँ पे you will observe that there are patches of calcification. पैचेस. अब ये पैचेस डायरेक्ट आंखों से तो नहीं दिखाई देंगे, जरूर इसका कोई ना कोई एग्जामिनेशन क्या होगा. हाँ, तो इसका जब हम एक्सरे करेंगे इस पेशेंट का तो हमें कैल्सिफिकेशन नजर आएंगे. कैल्सिफिकेशन होता है क्या पता है ना? ऐसा लगता है कि पत्थर पत्थर है. वी ऑब्जर्व द एक्सरे एंड ऐसा लगता है कि स्टोन्स टाइप हार्ड कैल्सिफिकेशन है. और हमें फील कब होगा? जब हम उस पेशेंट की नर्व्स चेक करेंगे ना, तो हमें अपने आप फील होगा कि यार ये तो कुछ हार्ड है. नर्व्स हैव बिकम, जो ब्लड वेसल्स है वो हार्ड हो गई. ओके, सो देयर आर पैचेस ऑफ कैल्सिफिकेशन. ये पूछते in which condition, in which pathological conditions we see patches of calcification in the tunica media. So the answer will be Monckeberg arteriosclerosis. Patches of calcification. कैल्सिफिकेशन में नाम है कैल्सिफिकेशन मतलब ही कैल्शियम का डिपॉजिट होना. बॉडी में अगर क्या कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो एबनॉर्मल कंडीशन इसके साथ हुई होगी जिससे ये कैल्शियम ल्यूमेन में से बाहर आकर ट्यूनिका मीडिया में डिपॉजिट हो रहा है. ओके, सो दिस इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन. वी आर जस्ट स्टडिंग फॉर नाउ द ब्लड वेसल्स. ओके, वो कंडीशन क्या थी जिसकी वजह से ये सब हुआ, ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम. नेक्स्ट हमने अभी पढ़ा कि दिस अफेक्ट्स mainly tunica media layer. कौन सी लेयर? ट्यूनिका मीडिया लेयर. थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है. अगर they ask you that what is happening in tunica media, so you should write here that there are calcium salts getting deposited. So we see what? Calcification, patches of calcification. We see patches of calcification in X-ray. X-ray of patient. X-ray of this artery.
ओके, ये 3 पॉइंट है। सो जिस नाम से इसे जाना जाता है या जिस नाम से इस पे क्वेश्चन बनते हैं, द नेम, अनदर नेम फॉर मोंकेबर्ग आर्टियोस्क्लेरोसिस इज, what is getting infected? Medial. So we write first medial. Then what is happening? Sclerosis. What is making this sclerosis? Calcium. So in between will come calcific. The full name is medial calcific sclerosis. क्या नाम है? medial calcific sclerosis. तो इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसका नाम है medial calcific sclerosis. medial लेयर के अनुसार, medial लेयर ट्यूनिका मीडियम है, deposition of what? Calcium salts resulting into sclerosis. Okay. Next one, the second type of arteriosclerosis is so next one we are seeing here is second type of arteriosclerosis is atherosclerosis. Okay, atherosclerosis मैंने आपको पहले बताया कि ये लार्ज साइज्ड जो आर्टरीज होती है उसमें ज्यादा होता है। लार्ज साइज्ड आर्टरीज, लार्ज साइज आर्टरीज में ये आर्थेरोस्क्लेरोसिस ज्यादा होता है। नाउ इन आर्थेरोस्क्लेरोसिस one thing you need to remember that this is a very bad condition. इस आर्थेरोस्क्लेरोसिस के वजह से 50% ऑफ वेस्टर्न पीपल मर जाते हैं हर साल। ओके, 50%। इसमें आर्थेरोस्क्लेरोसिस की वजह से क्या क्या डिजीजेस होती है? लाइक मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन ही मतलब हार्ट अटैक। देन ब्रेन में स्ट्रोक हो जाता है बाय द ब्लॉकेज ऑफ द कैरोटिड आर्टरी। नेक्स्ट, इस्चेमिक हार्ट डिजीज। दिस टर्म्स यू नीड टू रिमेम्बर। ये सब डिजीजेस क्यों होते हैं? ड्यू टू दी atherosclerosis, ischemic heart disease, etc. These three are the main ones. Okay, इन 3 डिजीजेस की वजह से ऑलमोस्ट 50% ऑफ पॉपुलेशन हर साल मरती है ड्यू टू दी atherosclerosis. नेक्स्ट, like in Monckeberg arteriosclerosis, we saw that the calcium salts were getting accumulated in tunica media, but in this there is no इसमें कोई calcification जैसी कोई चीज नहीं। इसमें ट्यूनिका जो इंटीमा होती है वो अफेक्ट हो जाती है। ओके, सो दिस condition primarily involves ट्यूनिका इंटीमा। मुझे ट्यूनिका इंटीमा फिर से बताने की जरूरत नहीं है। एवरीबडी नोज इट इज द इनरमोस्ट लेयर सराउंडिंग द ल्यूमेन। ओके, दिस इज द this primarily affects tunica intima. जो पहला था मोंकेबर्ग आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, उसमें ट्यूनिका मीडिया अफेक्ट हो रहा था, इसमें ट्यूनिका इंटीमा अफेक्ट हो रहा है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए विच डिजीज प्राइमरली इज अफेक्टेड बाय द ट्यूनिका मीडिया, तो बोलना मोंकेबर्ग। और अगर ट्यूनिका इंटीमा पूछा रहा तो आर्थेरियोस्क्लेरोसिस टिक करना। ओके, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं
This is a blood vessel. This is an artery which is suffering from an atherosclerosis. ये जो दिख रहा है आपको ब्लैक कलर का गोला, इस ब्लैक कलर का गोला कर क्या रहा है यहाँ पे? What is it doing here? कोई चेंजेस नजर आ रहा है आपको? ये ब्लैक कलर का जो गोला है, दिस इज नथिंग बट दी प्लाक. क्या बोलते हैं इसे हम? प्लाक. फिब्रोब्लास्टिक प्लाक. ओके, व्हाट? फिब्रोब्लास्टिक प्लाक. दिस इज अ प्लाक. ये प्लाक के वजह से जो ल्यूमन है वो इरेगुलर शेप में हो गया है. ये कर क्या रहा है? ये ल्यूमन को धक्का दे रहा है. जो ल्यूमन सर्कल में था, नाउ इट्स ल्यूमन क्रिसेंट. सो द एरिया और द वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लोइंग थ्रू दिस ल्यूमन विल बी गेटिंग डिक्रीज्ड. कम ब्लड फ्लो होगा अभी इसमें से. धीरे धीरे अगर ये बड़ा बड़ा होता गया तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये पूरा ब्लॉक कर देगा ल्यूमन को. सो द कंडीशन इन विच द फिब्रोब्लास्टिक प्लेग accumulates in which layer? ट्यूनिका इंटीमा. ट्यूनिका इंटीमा के अंदर है, ना कि मीडिया के अंदर. सो ट्यूनिका इंटीमा के अंदर फिब्रोब्लास्टिक प्लेग, फिब्रोब्लास्टिक प्लेग, PLAQUE. ओके, फिब्रोब्लास्टिक प्लेग, या फिर आप बोल सकते हैं फिब्रोफैटी प्लेग. फिब्रोफैटी, क्योंकि फैट्स भी जमा होता है ना कभी कभी, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है. सो फिब्रोफैटी प्लेग. या तो बोलो फिब्रोप्लास्टिक या फिर बोलो फिब्रोफैटी प्लेग. सो दिस स्टार्ट्स एक्यूमुलेटेड इन विच लेयर? ट्यूनिका इंटीमा. दिस लेयर इज विच? ट्यूनिका इंटीमा. So tunica intima में fibroblastic plaques are getting accumulated, due to which the lumen, the size of lumen is getting decreased, or we can say the volume of lumen is getting decreased, due to which the blood flow, the amount of blood flow is getting reduced, and thus this pathology is called as atherosclerosis. ओके, सो यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्रेस कर दो लाइक बटन फॉर दिस. ओके, नेक्स्ट जो आर्थेरोस्क्लेरोसिस है वो कैसा दिखता है वो तो समझ गया. अभी दो चीज इंपॉर्टेंट है इसके अंदर. अगर आर्थेरोस्क्लेरोसिस छोटी आर्टरी में हुआ, छोटी आर्टरी मतलब ही स्मॉल आर्टरीज, तो आर्टरीज क्या हो जाएगी? ऑक्लूड हो जाएगी. ऑक्लूड, दिस इज अ वेरी good word used in medical terminology. OCCULUD. ऑक्लूड हो जाएगी. ऑक्लूड का मतलब ही क्या है? ब्लॉक हो जाएगी. सादा सिंपल ब्लॉक नहीं बोल सकते, बोलते ऑक्लूड हो जाएगी. सो इफ दिस, ये जो प्लेग दिख रहा है यहाँ पे और ये आर्टरी अगर छोटी रही तो ये ब्लॉक कर देगा पूरी तरह से, क्योंकि वो छोटी आर्टरी है ना, छोटी आर्टरी है, और ये अगर बड़ा बड़ा हो रहा है तो ल्यूमन तो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा. सो इन स्मॉल arteries get occlude, whereas in large arteries, मैं यहां बताता हूं आपको, एक मिनट. सो इन स्मॉल arteries the arteries will get occlude due to what? The fibrofatty or the fibroblastic plague which is getting accumulated into the tunica intima. अभी समझो ये ट्यूनिका इंटीमा में ये फिब्रोब्लास्टिक प्लेग accumulate. इसके बाद कौन सी लेयर है? ये वाली लेयर इज द स्टार्टिंग ऑफ व्हाट? ट्यूनिका मीडिया. अगर ये छोटी रही आर्टरी तो ऑक्लूड हो रही है, पर अभी समझो कि ये बिग आर्टरी है और प्लेग बड़ा बड़ा होते जा रहा है. इट इज इंक्रीजिंग इन साइज. तो प्लेग इंक्रीज साइज इस तरफ करेगा. लार्जर आर्टरीज में प्लेग
मीडिया की तरफ अपना साइज इंक्रीज करेगा. इट विल नॉट, ल्यूमन को वो ऑक्लूड नहीं कर सकता. हाँ, थोड़ा सा करेगा लेकिन ज्यादा नहीं कर सकता. सो व्हाट विल इट डू? इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट साइज, धीरे धीरे डिपॉजिट होकर वो ट्यूनिका मीडिया को बस्ट करेगा या फिर ट्यूनिका मीडिया में घुसने की कोशिश करेगा. सो व्हाट वी कैन से हियर दैट आर्थेरोस्क्लेरोसिस प्राइमरीली लीड टू आर्टरी ऑक्लूजन. ऑक्लूड हो जाएगी प्राइमरीली 1 डिग्री प्राइमरीली, लेकिन सेकेंडरीली बड़ी वेसल्स में क्या हो रहा है? इट इज लीडिंग टू डीजनरेशन ऑफ मीडिया. जो ट्यूनिका मीडिया है वो डीजनरेट हो रहा है. डीजनरेट मतलब ही मर जाना. व्हेन द टिश्यू गेट्स डेड इट डीजनरेट. जनरेट करना मतलब बनना और डीजनरेट करना मीन्स मर जाना. ओके, तो ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका है सीए, ट्यूनिका मीडिया जो है it will get burst, it will get dead. So we say that there is enlarged, there is degeneration of tunica media. Secondarily, is the most important word you should use. So the question can be asked, what is the secondarily arteriosclerosis can affect? So secondarily arteriosclerosis can lead to degeneration of tunica media, but primarily first thing which it does is the occlusion of the arteries by blocking the flow of blood, by reducing the volume of the lumen. ये lumen है अंदर का, इसमें से blood flow होता है. Okay, so lumen, if lumen is getting blocked by this fibroblastic plaque, and blood क्या कैसे जाएगा? ब्लड तो जा ही नहीं पाएगा, प्रेशर गिरेगा हार्ट पे, और एक बार हार्ट पे प्रेशर गिरा तो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है, इस्चेमिक हार्ट डिजीज है, हार्ट्स के अलग अलग डिजीजेस है, वो सब डिजीजेस होते हैं आर्थेरोस्क्लेरोसिस की वजह से.